वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर स्टूडेंट। मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। ठीक है। और आज हमारी क्लास नंबर 2 है, बायोलॉजी 10th क्लास। ठीक है, आपको पता ही है लाइव प्रोसेस चल रहा है हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लास्ट वीडियो डाली थी, ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है तुम्हारा। इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, जितना हो सकता है उतने बच्चों को सेंड करें, शेयर करें, ताकि हम भी वीडियो बनाने में एक पॉजिटिविटी रहे हमारे दिमाग में भी। ठीक है। आज का टॉपिक जो है, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहले तो थोड़ा सा जो मैंने पहले पढ़ा है उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, कल हमने स्टार्ट किया था लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। लिविंग थिंग्स के बारे में मैंने बताया था कि जो मूवमेंट, ग्रो, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम करता है। नॉन लिविंग क्या होता है, जो ये सब नहीं करता हो। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल दिए थे लिविंग थिंग्स में, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, और नॉन लिविंग में मार्कर वगैरह, बोर्ड वगैरह। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल दिए थे। कैरेक्टराइज भी किया था। आज स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया था। न्यूट्रिशन का सिंपलेस्ट फॉर्म शुगर बताया था हमने। ठीक है, ग्लूकोज बताया था। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स बताया था। और हर एक परफेक्ट न्यूट्रिशन में फाइबर, मिनरल्स, ठीक है, और विटामिन्स, इन सब की नीड होती है, तो प्रॉपर वे में ये भी होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आज हम स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कहने का जो मीन है ना, वो ये है कि किस तरीके से अब हम खाना खाएंगे, किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना अपना बनाता है या फिर खाता है। तो पहले बनाएंगे फिर खाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस बनाएंगे तभी तो खाएंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब है कि मेथड, मेथड ऑब्टेनिंग, मेथड, वो मेथड जो हम फूड को ऑब्टेन करे, तो मेथड बोल सकता हूं मैं इसको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बोलूंगा मेथड। ठीक है, मेथड्स ऑफ अकरिंग फूड। ठीक है, किस मेथड से हम फूड को अकर कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। ठीक है, ऑब्टेन कर रहे हैं फूड को। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि देखो, टू टाइप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक, अब सुनना, मैंने बोला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भाई अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग तरीके से खाना ऑब्टेन करते हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल अलग तरीके से, प्लांट अलग तरीके से, ठीक है, ह्यूमन बींग्स अलग तरीके से, अलग अलग है। ठीक है, अब एक एक करके उस पर हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा मैंने ऑटोट्रोपिक। ठीक है, ऑटोट्रोपिक का मतलब ये है, मैं इसको यहां पर एरो कर देता हूं। ठीक है, ऑटो, ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक। ठीक है, देखो भाई, इस ऑटो वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ वर्ड होता है। ठीक है, और इस ट्रोफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। ठीक, सेल्फ न्यूट्रिशन जो भी ऑर्गेनिज्म करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब जो खुद खाना बनाएगा, ऑब्टेन्ड खुद करेगा, ओन फूड, अपना खाना खुद बनाएगा। और वो भी कैसे, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लिख रहा हूं, विद विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक, लाइक कौन कौन से आएंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, एक बार समझना क्या लिखा है मैंने, नोट्स बनाते रहना। देखो भाई, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। आप किस तरीके से फूड को ऑब्टेन कर रहे हो, किस किस वे से, किस किस मेथड से। अब वो मेथड एक वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा कहता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब होता है ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, ट्रोफिक मतलब न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन चाहिए विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हम उसी को यूज करके अपना फूड बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक। सबसे बड़ा एग्जांपल है, जितना भी, इसका एग्जांपल लिख लेना। बस दो दो चीज याद करनी, एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में बोल सकता हूं ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सबके सब अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे, बाय फोटोसिंथेसिस। मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फोटोसिंथेसिस समझाऊंगा कि क्या होता है। अभी फिलहाल इतना समझ लो, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट जो होता है वो अपना क्या कहते हैं, फूड जो ऑब्टेन करता है। ठीक है, उसकी हेल्प क्या क्या करता है, क्या क्या लेता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। इसको यूज करते हुए सारे ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक। ठीक, ऑटोट्रोपिक बिल्कुल ही इजी था कि भाई जो अपना खाना खुद बनाए। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं।
ठीक है, ये ध्यान रखना, सेल्फ न्यूट्रिशन करेगा विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसका बात करेंगे हेट्रोट्रोपिक, इस मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अच्छा जी, एक बात बताता हूँ, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, तो अब बताऊंगा वो मैं कैसे कैसे, अभी फिलहाल। अच्छा, ऑटोट्रोप्स एक वर्ड रह गया ये रहा, ठीक है। अब सुनना, देखो ग्रीन प्लांट पौधा बनाता है, सारा प्रोसेस हो गया, ठीक, इसके अंदर खाना कौन बना रहा है, खाना खा कौन रहा है, इसके अंदर प्लांट ही तो खा रहा है, प्लांट तभी तो बड़ा होगा भाई, उसने सनलाइट ली तो खाना बना रहा है वो खुद ही। तो इसके अंदर जो प्लांट है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑटोट्रोप्स कहलाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को ऑटोट्रोफिक प्रोसेस बोलते हैं, या फिर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, या फिर उसको मेथड बोलते हैं खाना बनाने वाले, ठीक है। अब आते हैं हेट्रोट्रोपिक के बाद, ठीक। अब सुनना, हेट्रोट्रोपिक का ये क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात, ऑटोट्रोपिक के एग्जांपल पता लग गए होंगे, ग्रीन प्लांट है, ठीक है, और ग्रीन प्लांट में भी आपने, अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ कि जो प्लांट होता है वो ग्रीन पत्तियां दिखती है, मैंने बताया था किस लिए, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है, कल भी बताया था, और मैंने बताया भी था कि भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, टीचर्स भी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके वो भी कमेंट करें और बताएं कि मैंने कल एक टमाटो में बोला था तो रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से दिखता है, जैसे कि पौधा जो है हमारा प्लांट है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से हमें ग्रीन नजर आता है, ठीक है, और मैंने जो अपनी स्किन है ये किस पिगमेंट की वजह से हमारा ऐसा कलर दिखता है, ठीक, तो ये सब थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर देना। हेट्रोट्रोपिक के भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक, अभी अब हेट्रोट्रोपिक पे बात करते हैं। हेट्रो मतलब होता है अदर, क्या होता है, अदर, ठीक है, और ट्रोपिक का मतलब तो मैं बता चुका हूं, न्यूट्रिशन, जो अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होकर खाना बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, जो दूसरे पर डिपेंड होकर खाना बनाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसी का ही थोड़ा सा एक और पार्ट, ठीक है। देखो इसके 3 पार्ट है, कौन कौन से हैं, पहला है इसका, पहले चलो इसके बारे में थोड़ा और बात कर रहे थे, क्या क्या होता है सुनना। देखो सबसे पहली बात, मैं ह्यूमन बींग्स हूं, ठीक, और डियर है और टाइगर वगैरह है। टाइगर क्या करता है कि सबसे पहली बात बताता हूं, गाय, गाय क्या करती है, गाय पौधा खाती है, ठीक है, वो दूसरे पौधे पर डिपेंड है ना, इसने किसी ऑर्गेनिक, मैं पहली बात तो मैं इसकी डेफिनेशन जो लिखोगे वो लिखना, जो ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करे अपने फूड बनाने के लिए, और विदाउट लिखना वहां पर, विदाउट द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उनकी हेल्प नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, और क्या बताया था, सनलाइट की, उनकी हेल्प की नीड नहीं है, बस दूसरा ऑर्गेनिज्म की नीड है, हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम अपना फूड ले लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब देखो हेटरोट्रोपिक में क्या है कि हेटरोट्रोपिक में क्या है, अदर ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, ऑब्टेन करता है फूड अदर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल मैं बता देता हूं, थोड़े से एग्जांपल लिख लो, टाइगर हो गया अपना, ठीक है, ईस्ट हो गया, और फंजाई हो गया, ठीक है, इस तरीके के हमारे पास काफी एग्जांपल है इसके, और ये एग्जांपल हमें पता होने चाहिए। नॉन ग्रीन प्लांट हो गए जितने भी है, नॉन ग्रीन प्लांट मैंने बताया था, फंगाई वगैरह नॉन ग्रीन प्लांट में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब हम इसके टाइप बताएंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के, ठीक है। अब बात करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के भी 3 पार्ट है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक। सबसे पहली बात, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अदर ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा विदाउट एनी हेल्प, लाइक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, डन। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सुनना, देखो ये तीनों अलग अलग टाइप है, ये तीनों ही डिपेंड होंगे दूसरों पर, जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग एलिमेंट से खाना लेगा उसे बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मतलब डेड एंड डी का मतलब ये होता है गला सड़ा, गले सड़े पर से जो अपना खाना लेगा उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसे बोलेंगे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब मैं बताता हूं कैसे, सुनना, देखो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि सेप्रो न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि देखो
एक चीज मुझे बताओ, तुमने बारिश में देखा होगा कि जब क्या कहते हैं, सपोज करो वहां पर मशरूम वगैरह उग जाती हैं, ठीक है, बारिश होने के बाद तो पेड़ सड़ जाता है, पेड़ सड़े हुए पर अच्छा फफूंदी लग जाती है, सुना है, रोटन ब्रेड पर, ब्रेड पर रोटन ब्रेड का मतलब ये कि सड़े हुए ब्रेड पर सड़ जाता है ब्रेड, तो उसके ऊपर क्या फफूंदी जल्दी लग जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या, ये खाना ले रहे हैं लेकिन किससे, डेड एंड डीके एलिमेंट से, मतलब जो गले सड़े पदार्थ है ना उनसे अपना खाना लेना, फूड ऑब्टेन्ड करना डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म से, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है, फंजाई इसका एग्जांपल है, मैंने बताया था फंजाई क्या है, फंजाई और मशरूम, ठीक है। रोटन ब्रेड हो गया ना, जैसा रोटन ब्रेड होता है उससे आप लोगे, ठीक है, रोटन ब्रेड जितनी भी रोटन चीज है ना, गली सड़ी जो भी है, मशरूम हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है। और अभी आप एक काम देखो, अभी आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, मैं 2-3 एग्जांपल है, देख लो इनको, ठीक है, स्क्रीन पर आ चुके हैं, मशरूम आ चुका होगा, ठीक, मशरूम है, ये सब देखो, अब देखना दिख रहा होगा आपको, इसमें क्या हो रहा है कि एक लकड़ी सी पड़ी है, उसके ऊपर देखो उगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसका एग्जांपल है मशरूम का, ठीक है। अरे देखा नहीं है कि बारिश में सांप की छतरी बोलते हैं हम जिसको, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या है, जो फूड ऑब्टेन्ड करेगा, ठीक है, बट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से करोगे, ऑब्टेन करेगा, ऑब्टेनिंग द फूड, ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब कहोगे भैया ये क्या बोल रहे हो, मतलब जीते हुए, जो जी रहा है ना बंदा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना वो खाना लेगा, उसे क्या बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, पैरासिटिक बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोल रहा हूं मैं भी, ठीक है, पैरासिटिक बोलेंगे इसको। पैरासिटिक क्या है, ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सुनना कैसे, देखो इसके अंदर एक होता है होस्ट, ठीक है, और एक होता है जो ऑब्टेन करेगा फूड, ठीक है, ऑब्टेन करेगा फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर एक होता है होस्ट और एक होता है ऑब्टेन्ड, ठीक। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि जो फूड लेगा वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, सुनना, एक तो अर्थवॉर्म सुना होगा, अर्थवॉर्म, ठीक है, वो भी क्या करता है, वो दूसरी बॉडी पर लगता है, एनिमल्स पे देखा होगा तुमने, एनिमल पर लग जाएगा वो, ठीक है, और एनिमल पे लगने के बाद वो क्या करेगा, एनिमल पे लगने के बाद वहां से अपना खाना लेता रहेगा, उसको हार्म पहुंचाता रहेगा, और जिससे वो खाना ले रहा है, जिससे वो खाना ले रहा है उसे क्या बोलेंगे, होस्ट, ठीक है, जिससे वो खाना ले रहा है, और जो ऑब्टेन कर रहा है वो क्या होगा, हमारा पैरासाइटिक होगा, क्या होगा वो, पैरासाइटिक, जो खाना ले रहा है उसको पैरासाइटिक, जिससे वो खाना ले रहा है उसे होस्ट बोलेंगे, और ऑब्टेनिंग द फूड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड करता हो। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अर्थ राउंड वॉर्म, इसका एग्जांपल है राउंड वॉर्म, देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा राउंड वॉर्म, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर आ गया होगा, देखो राउंड वॉर्म, यही राउंड वॉर्म है, ठीक। और अब सुनना, ये क्या करता है, ये राउंड वॉर्म अपने इंटेस्टाइन सुना होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, कई बार क्या होता है ये वहां पर चला जाता है और वहां से अपना खाना लेता रहता है, और होस्ट कौन है यहाँ पर, होस्ट कौन है, मैन, भाई मैन की तो है, उसको धीरे 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 हार्म पहुंचाता रहता है वो, देखो लिविंग है हम, और लिविंग से ही वो खाना लेता रहेगा अपना, कहते हैं ना कि भाई कुछ कीड़े वीड़े चले गए, वो कीड़े वीड़े इन्हीं को ही बोला जाता है, ठीक, अर्थवॉर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, राउंड वॉर्म बोल दो, राउंड वॉर्म, और आपकी स्क्रीन पर भी आ रखा होगा, ठीक है, डन। थर्ड आता है, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या है, होलोजोइक में मैं इसको रफ कर देता हूं कि फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, सॉलिड फूड को ले रहा है जो, ठीक है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, सॉलिड फूड का मतलब क्या है, अभी तक क्या था कि भाई किसी के ऊपर देखो 3 थे, पहला पढ़ा हमने डेड एंड डी के प्लांट से अपना खाना ले रहा गले सड़े पदार्थों से, सेकंड था पैरासाइटिक, मतलब कि क्या कहते हैं जो अर्थवॉर्म होता है वो क्या करता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जाता है, देखो भैंस के चिचड़ चिपक जाते हैं, खून जो चूसता है, ठीक है, देखा होगा, वो अपना ले तो रहा है लेकिन वो भैंस क्या है, उसमें होस्ट है, और जो चीज ले रहा है ना वो खून निकाल रहा है, वो भी अपना खाना पूरा कर रहा है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा सुनो, अब बात करते हैं होलोजोइक क्या है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके अंदर हम आते हैं, ठीक है, एनिमल आते हैं, वो भी क्या है, एक सॉलिड, जैसे कि हिरन है, टाइगर उसको मार के खाता है, तो वो सॉलिड है ना, तो दोनों आएगा इसके अंदर, और हम पेड़ को से भी फूड खाते हैं, तो ये सारा क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड।
तो ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, वीडियो में दिक्कत हो गई क्योंकि कुछ कॉल आ रही है, कभी कुछ, आज फ्लाइट मोड में डालना भूल गया था फोन को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो एंड तक देखी, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम वीडियो और इससे अच्छी क्वालिटी में हो और थोड़ी अच्छी प्रोसेसिंग में रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना।